उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अरसलान जावेद। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आजकल हॉट फेवरेट टॉपिक जो है वो इस वक्त नवाज़ शरीफ की सेहत का मामला बना हुआ है। साबिक वज़ीर आज़म है नवाज़ शरीफ, जो इस वक्त सर्विसेज हस्पताल में ज़ेर इलाज हैं और उनकी हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। और आज सुबह भी जो है बताया जा रहा है कि उन्हें हार्ट अटैक की शिकायत जो है वो सामने आई है। वहीं पे रात को भी इंजाइना की तकलीफ़ में वो मुब्तला रहे हैं। तो इस तमाम सूरत हाल में कल नो डाउट जो है उन्हें लाहौर हाई कोर्ट से तिबी बुनियादों पर उनकी ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली गई थी, लेकिन अल अजीज़िया रेफरेंस में अभी उन पर जो है वो 7 साल की कैद जो है उसकी वजह से उनकी रिहाई अभी तक मुमकिन दिखाई नहीं दे रही। लेकिन उसका मामला भी जो है वो आज उसके हवाले से भी समाज जो है इस्लामाबाद में जो है वो होगी। और उस हवाले से चीफ जस्टिस जो है जस्टिस अतरुल मिनुल्लाह जो हैं वो भी इस हवाले से आज जो है इस केस की समाअत करेंगे। लोग इस हवाले से क्या राय रखते हैं, कुछ सीनियर सिटीज़न भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप बताइएगा, नवाज़ शरीफ की सेहत का मामला जो है जिस तरह पहले मोहतरमा कलसूम नवाज़ के बारे में क्या सराहियाँ होती रहीं कि उनको जो है इस तरह की किसी किस्म की शिकायत नहीं है, वो सिर्फ और पनाह ले रही हैं, इस तरह की क्या सराहियाँ आप भी गर्दिश कर रही हैं। क्या आप समझती हैं कि किसी की कोई बीमारी पे इस तरह की सियासत होना काबिल कबूल है? इस तरह का मामला जो है ये हालात ख़राब कर सकता है, जो कि पहले हमारे मुल्क के हालात उस तरफ इतने अच्छे नहीं हैं, सियासी जो है वो अदम जो है वो सूरत हाल है। तो क्या आप देखते हैं इस सूरत हाल में? जी, मैं तो ये समझता हूँ कि किसी की भी सेहत के बारे में जो है ना ऐसी सियासत नहीं करनी चाहिए। अगर कोई शख्स बीमार है तो वो बीमार है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि जी ये देखिए जी क्या से नहीं करना शुरू कर दी कि जी वो जानबूझ के ढोंग चाह रहा है तो वो इसलिए ऐसा कर रहा है, आज़ाद होने के लिए कर रहा है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यार ये सारा कुछ जो है ना प्री बारगेनिंग है, सब कुछ हो चुका हुआ है और उसके अगेंस्ट इसको रिलीफ मिलना था। मैं लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि अगर एक शख्स को सेहत की बुनियाद पर, तिब्बी बुनियाद की पे उसको सहूलत दी जा रही है तो ये सहूलत सब के लिए होनी चाहिए, किसी एक के लिए नहीं। अगर वो नवाज़ शरीफ बीमार है तो उसको सहूलत मिल गई और कोई बेचारा XYZ बीमार है तो उसको सहूलत ना मिले। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है, अब ये मैं समझता हूँ अल्लाह ही बेहतर जानता है या फिर हमारे जो बड़े हैं वो बेहतर जानते हैं कि ये सब कुछ एक साजिश है उसको बाहर निकालने के लिए, या फिर जो बेचारा सच में बीमार है अगर इसको कंसिडर कर लिया जाए थोड़ी देर के लिए ये साजिश है, बस ऐसी ड्रामा रचाया जा रहा है। कल को खुदा ना खास्ता अगर उस बंदे को कुछ हो जाता है, नवाज साहब कुछ हो जाता है, तो मैं नहीं समझता कि मुल्क इस कंडीशन में चला जाएगा कि जहाँ पे इतना बड़ा साहना जो है ना वो बर्दाश्त करने की पोजीशन में हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लोग पैनिक हो जाएंगे। हम तो पहले ही कह रहे थे कि वो बेचारा बीमार है और उसको रिलीफ नहीं दिया गया। आपकी बात को भी यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, साथ ही रहिएगा। आपकी बात जो आपने की कि अवाम जो है उसे कन्फ्यूजन का शिकार कर दिया गया है कि वो बीमार है या प्ली बारगेनिंग हो गई है, क्या डील हो गई है कि या वाकई भी बीमार है। अवाम को इस कश्मकश में मुब्तला कर दिया गया है। आप समझते हैं कि वाकई कोई ऐसा मामला है कि अवाम जो है उसे कश्मकश में डाल दिया गया है कि नवाज शरीफ की सेहत को लेके जो है एक तरफ या सियासत हो रही है या वाकई में वो बीमार है और उनका हक है कि वो बैरून मुल्क जाके इलाज करवा सकेंगे? आप वो समझते हैं आपके वो पाकिस्तान के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं और उनको इस तरह की जो है तिब्बी सहूलत पाकिस्तान में वो क्यों नहीं बना पाए कि वो बाहर जाकर अपना इलाज करने की बजाय पाकिस्तान में भी उनका इलाज हो सकता? बात यह है जी कि जो मेरे भाई ने कहा कि मैं उससे 100% मुत्तफ़िक़ हूँ कि ये सहूलत सबके लिए मुयस्सर होनी चाहिए। लेकिन जिस चीज़ पे आप एम्फसाइज़ कर रहे हैं कि जी ये वो क्यों नहीं इंतज़ाम कर सके या क्यों नहीं उस तरह की फैसिलिटी अपने मुल्क में ला सके, तो उसके लिए उनको जो है ना सोचना ज़रूर चाहिए था कि भाई ये सहूलतें हम अपने लिए भी और आवाम के लिए भी यहाँ मुयस्सर करें। अच्छा भाईजान, आप क्या देख रहे हैं? अभी आज सुबह ही जो है उन्हें दिल के दौरे की जो है शिकायत सामने आई है, तो इस सारी सूरत हाल में आपको लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उन्हें इजाज़त दे देनी चाहिए कि वो बैरून मुल्क जाकर अपना इलाज करवा सकें? क्योंकि मरीज़ जो है वो उसके लिए ज़हनी जो सेटिस्फिकेशन है वो बहुत ज़रूरी होती है। किसी भी जगह से इलाज जो जब तक उनका जहन जो है वो नहीं मानेगा, वो समझते हैं कि वो बाहर से इलाज बेहतर उनका हो सकता है, तो उनको इजाज़त दे देनी चाहिए। जी बिल्कुल, मैं भी ये समझता हूँ कि उन्हें इजाज़त दे देनी चाहिए बाहर जाने की, क्योंकि उनकी सेहत का मामला है तो अल्लाह ना करे उन्हें कुछ हो जाए तो इस पर सियासत ना हो। आपका क्या राय, आप क्या राय रखते हैं जो सेहत का उनका अगर
मान लेते हैं विल्फर्स के वाकई में उनकी जिस तरह की रिपोर्ट सामने आई हैं और जिस तरह से उनके प्लेटलेट्स की कमी का सामना और एंजाइना की तकलीफ में रात में भी वो मुब्तला रहे हैं, तो इस सारी सूरत हाल में हुकूमत को क्या करना चाहिए? क्या कि इस तरह की, क्योंकि पाकिस्तान के 3 बार के साबिक वज़ीर आज़म है, तो इस सारी सूरत हाल में हुकूमत को कहाँ पे स्टैंड लेना चाहिए? मेरा तो ख्याल है जिस बंदे को फौरी तौर पर रिलीफ मिलना चाहिए, उसको बाहर जाने देना चाहिए। क्यों? मैंने जैसे पहले आपको अर्ज़ किया कि इससे पहले खुदा ना खास्ता उस बंदे को कुछ हो जाता है तो बड़ा पैनिक क्रिएट होगा, बड़े लोग हाइपर हो जाएंगे, और मैं नहीं समझता हूँ कि हम लोग अब इस पोजीशन में हैं कि कोई नया पैनिक जो है ना वो हम लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं। वैसे भी बंदा बीमार है, अगर वो कह रहा है और डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स भी यही आ रही हैं कि उस बंदे के साथ ऐसा इशू है, तो आई थिंक कि उसको जाने देना चाहिए, बिल्कुल जाने देना चाहिए। कम अज़ कम ये देखना चाहिए कि यार 3 बार का वज़ीर आज़म है वो, अगर उस बंदे ने भागना ही होता, बाहर रहना होता, तो बहुत सारे चांसेस उस बंदे के पास थे, उसने ऐसा नहीं किया। तो कम अज़ कम किसी की भी सेहत को लेके उस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। खुदा ना हादसा, मैं फिर कहूँगा खुदा ना हादसा उस बंदे को कुछ हो गया तो ये लोग कभी भी दूसरे को माफ़ नहीं करेंगे, उंगलियां उठेंगी, उसने ये कहा था, उसने वो कहा था। जाने देना चाहिए उस बंदे को, वो नहीं भागने वाला। आई डोंट थिंक सो कोई बंदा भागने वाला होता बहुत ज़्यादा चांसेस थे, वो भाग सकता था। अब उसकी सेहत, किसी की सेहत को भी लेके सियासत मत करें यार, खुदा रहा। बिल्कुल सियासत ना करें। यहाँ पे एक और बात काबिल गौर है कि ख्वाजा साद रफ़ीक के जब परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से इस तरह की अतलात सामने आई कि उनकी सेहत ख़राब है और उनको बाहर जाना चाहिए, लेकिन ख्वाजा साद रफ़ीक की जानिब से कहा गया कि आप जो है वो हम उनको कैसे यहाँ से भागने दे सकते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में किसी दौर में नून लीग का भी ये मौक़िफ़ रहा है, लेकिन आज तहरीक इंसाफ भी उस मौक़िफ़ को अपना रही है। तो क्या आप समझते हैं कि नून लीग के अपनी ही बातें हैं जो अब उनके सामने आ रही हैं और उनको भुगतना पड़ रहा है? देखें जी, हम दूर बैठे तो लोग कोई फ़ैसला नहीं कर सकते ना। जो डॉक्टर बेहतर समझते हैं या जो उनको करीब से देख रहे हैं वही ज़्यादा बेहतर समझते हैं उस वक्त क्या सूरत हाल थी और अब क्या सूरत हाल है, उस हालात में क्या उन्होंने फ़ैसला किया, अब वो इन हालात में क्या फ़ैसला कर रहे हैं, ये तो मौके की मुनासबत से सारा जो है ना। बिल्कुल जी, हालात जो हैं उनको देखकर मौके की मुनासबत से फ़ैसला करना होगा। सीनियर सिटीज़न्स की तो आपने बात सुनी और उनका ये मौक़िफ़ है कि इस मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए और नवाज़ शरीफ को उनकी जो सेहत के हवाले से उनकी ज़हनी सेटिस्फिकेशन है कि वो बाहर जाकर इलाज उनका होना चाहिए। उनके भाई शहबाज शरीफ कल भी लाहौर हाई कोर्ट में समाअत पर पेश हुए और आज इस्लामाबाद में मौजूद हैं और उनकी जल्द से जल्द रिहाई की जो है वो कोशिशों में मसरूफ़ हैं। कुछ नौजवान भी हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि नौजवान का भी अब सियासी शऊर जो है अब बहुत बढ़ चुका है और वो भी इस मामले को अच्छे से जो है वो देख रहे हैं। तो वो इस बारे में क्या राय रखते हैं उनसे जानते हैं। आप क्या देख रहे हैं, ये जो नवाज़ शरीफ का मामला जो है इस वक्त इसको हाइप दे दी गई है, सियासत की तरफ इसे जो है वो उलझाया जा रहा है, तो इस सारी सूरत हाल में आप समझते हैं कि ये मुल्की इंतशार जो है वो फैलेगा और इस तरह के जो पहले से नून लीग ये समझती है, नून लीग के कारकुन ये समझते हैं, उनके वर्कर्स ये समझते हैं कि उनके साथ जो है वो ज़्यादती होती चली आ रही है और उनके लीडरान को जो है इस तरह से उनके साथ सलूक किया जा रहा है? नहीं सर, ज़्यादती किस चीज़ की? आप देखें ना कि उनको हर चीज़ प्रोवाइड की जा रही है, सर्विसेज हॉस्पिटल में उनके टेस्ट हैं। अगर उनका यही ख्याल है कि वो लंदन में ठीक हो सकते हैं तो ये फिर उनका माइंडसेट है, लेकिन पाकिस्तान में भी हर चीज़ की फैसिलिटीज़ मौजूद है, उनको हुकूमत हर तरफ से कोऑपरेट कर रही है। लेकिन वो अब ज़ाहिर सी बात है वो करप्शन में फंसे हुए हैं, किसी चीज़ से निकलना चाह रहे हैं। ठीक है, सेहत का मसला है और उनको हर तरह की जो मतलब कि फैसिलिटीज़ हैं सेहत के हवाले से वो उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अब उनका अपना एक माइंड सेट है कि वो क्यों नहीं ठीक हो रहे या उनको मतलब कि आदत हो गई है। समझते हैं उन्हें केसेस के हवाले से रिलीफ मिलना चाहिए, जिस तरह उनकी पहले तिबी बुनियादों पर ज़मानत हुई है। आप समझते हैं कि एक साबिक वज़ीर आज़म है, उनको अगर तिबी बुनियादों पर जो है वो अगर उनकी ज़मानत हो सकती है तो दीगर लोग भी हैं जो जेल में हस्पताल के अंदर पड़े होते हैं, उन लोगों को भी इस तरह की उनको भी रिलीफ मिलना चाहिए। उनकी अलग से अगर बात कर लें, वज़ीर आज़म पे स्पेशली अगर हम साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ पे रहें, तो क्या इनको जो तिबी बुनियादों पर ज़मानत दी गई है, अब जो इनका अल अज़ीज़िया वाला रेफरेंस का केस है वहाँ पर भी उन्हें ज़मानत देकर जो है उन्हें बाहर जाने की इजाज़त दे देनी चाहिए? सर देखना, ज़मानत दी गई है, बड़ी तो नहीं किया गया ना, लेकिन ये देखें एक और चीज़ है कि ज़मानत वज़ीर आज़म में ज़ाहिर सी बात है, एक आम बंदे और 3 दफ़ा वज़ीर आज़म में फ़र्क तो होता ही है। उनकी सेहत का मसला है, अगर कल को खुदा ना खास्ता इनको कुछ हो जाता है या तो फिर वो सारा ब्लेम वक्त गवर्नमेंट पे आता है या अदलिया पे आता है कि उन्होंने क्यों कोऑपरेट नहीं किया। लेकिन अब बात देखने की ये है कि अगर इनको रिलीफ दिया जा रहा है तो एक आम बंदे को फिर उस तरह से कोऑपरेट, वो जेलों में मर जाते हैं, उनको खांसी का
इलाज नहीं होता है, लेकिन इनको ज़रा सी भी तकलीफ़ होती है तो VVIPs हॉस्पिटल में इनको इनका इलाज करवाया जाता है। ये अवाम के साथ भी ज़्यादती है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब भी एक अवाम हम जैसे लोग ही करते हैं। और अब ज़ाहिर सी बात है कि अगर इनको है तो अदालतें इनको रिलीफ दे रही हैं, लेकिन वो सारी ज़मानत है, बरी तो नहीं किया जा रहा। बरी नहीं किया जा रहा, उनको रिलीफ जो है वो दिया जा रहा है। कुछ और दोस्त भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, खाने के टेबल पे हैं, और खाने के टेबल पे हमेशा सियासत जो है उसको अक्सर डिस्कस किया जाता है, तो इनसे बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। भाईजान आप बताइएगा, जो नवाज शरीफ का मामला है इस वक्त सेहत के हवाले से, तो आवाम जो है उसे शशोपंज में मुब्तला कर दिया गया है। एक तरफ जो है वो सियासत की जा रही है, कहा जा रहा है कि वो बीमार नहीं है, और एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें रिलीफ दिया जाए और उनको बाहर जाके इलाज करवाने की इजाज़त दे दी जाए। आपका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? यार सिंपल सी बात है, अगर वो 60 सालों में एक हॉस्पिटल नहीं बना सके अपने मुल्क में जहाँ उसका इलाज खुद ना हो सके, तो मेरा नहीं ख्याल उसको बाहर जाना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये बात उसको नोट डाउन कर लेनी चाहिए, अगर एक वो इतने सालों से अगर वज़ीर-ए-आज़म रहा है तो कम से कम उसको एक हॉस्पिटल बना लेना चाहिए था जहाँ पे वो अपना इलाज करवा सके। दैट्स इट। तिबी बुनियादों पर जो ज़मानत हुई है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? अल अज़ीज़िया रेफरेंस में आज केस की समाअत है, तो ये जो उनको रिलीफ दिया जा रहा है, तो किस तरफ हालात जाते दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को? कि एक तरफ जो है ये भी क्या सराहियाँ हैं कि डील हो गई है, प्ली बार्गेनिंग हो गई है, और उनको जो है वो बाहर जाने का जो है वो अब उनकी तैयारियाँ हो रही हैं, तो उस तरफ भी हालात जाते दिखाई दे रहे हैं आपको? क्या आम आवाम को या नॉर्मल पर्सन ऑफ पाकिस्तान को सेम रिलीफ दिया जाता है? अगर एक प्राइम मिनिस्टर के लिए कानून बनाया गया तो फिर आम आवाम के लिए भी वो कानून बनाना चाहिए ताकि हर किसी को एक जैसे रिलीफ मिल सके। सिंपल। आपका भी यही मौक़िफ़ है जो आपके दोस्त का है कि नवाज शरीफ के हवाले से जो मामला चल रहे हैं इस वक्त? ऑलमोस्ट यही है, लेकिन अगर इंसानी बुनियादों पर देखा जाए तो मेरे ख्याल से रिलीफ मिलना चाहिए। कि बेशक हम मानते हैं इस चीज़ को कि उसने कुछ नहीं किया, लाइक ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनाया कि वहाँ पे वो खुद अपना इलाज करा सके। इंसानी बुनियादों पे उसको मिलना चाहिए, इंसानियत की बुनियाद पे बाहर जाके अपना इलाज कराए। एटलीस्ट उसको यहाँ पे वो इलाज या वो तिबी इमदाद नहीं मिल पा रही, तो मेरे ख्याल से उसको रिलीफ मिलना चाहिए। रिलीफ मिलना चाहिए, आपके दोस्त ने कह दिया कि रिलीफ मिलना चाहिए, इंसानी बुनियादों पर मिलना चाहिए, लेकिन आपका मौक़िफ़ है कि इंसान बाकी भी हैं, उनकी वो लोग भी जो हैं वो डिज़र्व करते हैं फिर, तो क्या ये थोड़ा सा तज़ाद आ गया मेरे ख्याल में? हर किसी के अपने व्यू पॉइंट्स होते हैं, हर बंदा अपना ऑब्जेक्टिव रखता है। अगर उसका ख्याल है, एक्सेप्ट दैट। दूसरी बात ये कि यार देखें, क्या अगर आम आदमी को अगर चोट लगती है, हम ऑफिस जाते हैं, हम इंजरी होते हैं, तो हम भी यूके के लिए अप्लाई करें, ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करें कि जी हमारा इलाज वहाँ पे हो। हम भी तो यार किसी मेयो हॉस्पिटल, सर्विसेज हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल जाती हैं ना, वहाँ पे पट्टी शट्टी करवाओगे इनमें से। अब आप ये देखें कि क्या अगर आपको सीरियस केस आता है, क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको तभी इलाज मुहैया होता है? वहाँ पे तो यार एक बेड पे 4 बैठे हैं भाई, और सारे यूके भेज दें। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि उन्हें पूरी जो है वो सहूलत भी दी जा रही है। ही इज ट्रीटिंग लाइक अ VIP। ऑल मेन या ऑल वुमेन आर नॉट VIP, तो डिफरेंस होता है भाई। अगर एक बेड पर 4 होंगे तो वो भी VIP के ट्रीट हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं ना होता। सिंपल सी बात है। लेकिन आपको अगर शायद याद हो, ख्वाजा साद रफ़ीक ने जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ के मामला था उनकी सेहत का, तो उस हवाले से उन्हें इस तरह की बातें जो हैं वो कहती नज़र आई, जो अब तहरीक इंसाफ कर रही है। तो क्या लग रहा है आपको कि वो मामला जो है, जो इन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के दफ़ा किया, वो इनके सामने अब आ रहा है इसके नवाज शरीफ की सूरत में? देखो यार, सिंपल सी बात है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये जो सारा सिनेरियो चल रहा है ना, क्या इसमें जो आम आदमी जो इफेक्ट हो रहा है उसको पॉइंट किया जा रहा है? अब सड़कें ब्लॉक कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, उससे आम आवाम जो इफेक्ट हो रही है उसका आंसर कौन देगा भाई? अगर आम आवाम को वो बुनियादी सहूलियात मिलती हैं तो ही शुड गो टू UK या US, जहाँ भी वो जाना चाहता है। लेकिन इन भाई का मौक़िफ़ है कि आम आवाम को भी वो सहूलियात जो है वो मिलनी चाहिए। इनके दोस्त और भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गपशप करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका ये क्या मौक़िफ़ है। आप बताइए, आपके दोस्तों ने तो बता दिया, एक ने कह दिया कि जी रिलीफ मिलना चाहिए, और दूसरे साहब कह रहे हैं कि अगर उनको रिलीफ मिलना चाहिए तो फिर आम इंसान को भी रिलीफ मिलना चाहिए। तो ये जो मामला है इस वक्त उठा हुआ है नवाज शरीफ की सेहत के हवाले को लेकर, आपका क्या राय है? तो पहली बात है कि अगर उनकी जेल में तबीयत ख़राब होती है, मतलब गवर्नमेंट कस्टडी में, तो उनको बिल्कुल हॉस्पिटल मुंतकिल करना चाहिए। दूसरी बात है कि उनको जो भी रिलीफ दिया जा रहा है, चाहे ज़मानत है या चाहे उनकी वाइफ की डेथ हुई थी, तो वो एक कानूनी नुक्ता नज़र से दिया जा रहा है और चीज़ की कानूनी इजाज़त देता है, ठीक है, उसके में दिया जा रहा है। अगर
कानून खिलाफ कानून उनको ज़मानत दी जा रही है, तो वो गवर्नमेंट जो कि अब इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान पे जस्टिस दोस्त मोहम्मद रज़ा खोसा ने थोड़ा सा इख्तलाफ किया था इलेक्शन कमीशन में, उन्होंने फ़ौरन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस उसका दर्ज कर दिया था। तो अगर खिलाफ कानून है तो वो जाए लाहौर हाई कोर्ट के जो जजेस दे रहे हैं उनको रिलीफ कि आपने गलत काम किया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस वगैरह कहा जाए जैसे फौरी समाअत जो है वो हो रही है, कल भी समाअत हुई और आज भी जो एक चीज़, या तो ये आप समझते कि वीआईपी लोगों के लिए सिर्फ ये हो सकता है कि फौरी समाअत और फौरी, आम आदमी का जो है वो सालों से केस चलता रहता है, मामूली केस 7-7 साल ले जाता है, तो लेकिन यहाँ पर नहीं, ये तो नो डाउट सबको नज़र आ रहा है कि वीआईपी ट्रीटमेंट हो रही है, ठीक है। अब इस बार में इससे ज़्यादा और क्या रिलीफ रह जाती है? इससे ज़्यादा मैं इस बात में बिल्कुल एग्री करूँगा। मेरे ख्याल में मैं होता, आप होता, हम में से हमें तो इस तरह कोई ना मिलता, मतलब जेल में होता है, अगर दरमियान में छुट्टियाँ आ जाएँ तो उनकी ज़मानत की दरख्वास्तें सुनी ही नहीं जाती आम आदमियों की। तो ये तो बात है, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है तो उसमें फिर हो सकता है कुछ लोग कॉल इनके ये कहेंगे कि कौम के पैसे फंसे हुए वो निकलवाने हैं इन्होंने। चले फाइनल राय तीनों से ले लेते हैं। नवाज शरीफ को इलाज के लिए बाहर जाने की इजाज़त देनी चाहिए या नहीं? जहाँ तक मुमकिन है पाकिस्तान में हो सकता है तो ठीक है, अगर उनकी जान को इतना ज़्यादा ख़तरा है यहाँ पे उनका इलाज नहीं हो सकता तो फिर ठीक है, अगर जितना हो पॉसिबल है यही में होना चाहिए, अगर हम सब करा सकते। तो अगर चले जाते हैं तो क्या लगता है वापस आएंगे? अगर वो पहले अगर 2 दफ़ा आए हैं तो अब भी आ जाएंगे। चले जी, पहले भी गए हैं एक और भाई इनके, आपकी क्या राय है? नवाज शरीफ को इलाज करवाने की, बाहर जाने की इजाज़त दे देनी चाहिए? अगर दी जाती है तो क्या लगता है वो वापस आएंगे दोबारा? इजाज़त बिल्कुल दे देनी चाहिए, लेकिन इस पे डाउट है कि वो लगता है कि इस दफ़ा वापस नहीं आएंगे। ये हर दफ़ा किस वजह से लग रहा है कि अब वो नहीं आएंगे? क्योंकि देखें जिस तरह उनकी तबीयत ख़राब हुई है, जो उनके साथ भी पिछले ये कुछ अरसे में हुआ है, केसेस बने हैं और जितना उनको जलील किया गया है, मेरा नहीं ख्याल कि अब वो दोबारा वापस आने का चांस लेंगे। उनको अगर एक मौका मिल रहा है वो इस मौके से फ़ायदा उठा सकते हैं, बिल्कुल उठाएंगे। अगर वो बाहर जा रहे हैं तो फिर वापस आने पे वो थोड़ा सा घबराएंगे। इस दफ़ा मुझे मुश्किल है। 2 राय आ गई हैं मुख्तलिफ है, और ये भाई जो हैं इनसे पूछ लेते हैं। आप बताइएगा कि वापस आना चाहिए अगर चले जाते हैं, या उन्हें यहाँ से जाने ही नहीं दिया चाहिए? नहीं जाने देना चाहिए। लेकिन अगर हुकूमत भेज देती है, उसे इतनी डील दे देती है, तो क्या आप फिर मौक़िफ़, आपका क्या मौक़िफ़ होगा हुकूमत के लिए? ये हुकूमत का वीक पॉइंट होगा, क्योंकि अगर आम, वही बात आ जाती है, अगर आम आवाम को इधर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उसको बाहर नहीं भेजा जाता, तो नवाज शरीफ को भी एज ए नॉर्मल पर्सन ट्रीट करना चाहिए। सिंपल। बिल्कुल जी, हर किसी की अपनी राय है, और यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया है वो कुछ इस तरह से है कि नवाज शरीफ की सेहत नो डाउट ख़राब है और उन्हें तिब्बी सहूलियात जो हैं वो देनी चाहिए, लेकिन वहीं पे अवाम ये मौक़िफ़ रखती है कि इलाज जो उनका है वो पाकिस्तान में ही होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनका अगर इलाज जो है बाहर जाके वो करवाना चाहते हैं तो उन्हें जाने के लिए रिलीफ देना चाहिए। उनको पाकिस्तान के 3 दफ़ा जो है वो साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं और उनको ये रिलीफ जो है वो देना चाहिए, वहाँ से जाके इलाज कर सकें। लेकिन ये भी देखना होगा कि अगर वो इलाज के लिए जाते हैं तो वहाँ से दोबारा पाकिस्तान में वापस आते हैं और अपने जो केसेस चल रहे हैं उसके हवाले से दोबारा से अदालतों का रुख करते हैं और दोबारा से अपने उन केसेस को निपटाने के लिए वो किस तरह से जो है वो आगे चलते हैं। तो ये सारी सूरत हाल देखनी होगी। आवाम की राय तो जो है ये है कि वो उनको जो है सेहत के मामले में उनकी सियासत नहीं होनी चाहिए, उनकी तिब्बी सहूलियात उनको जो है हर मुमकिन सूरत में फ़राहम करनी चाहिए। उर्दू पॉइंट से फ़िल वक्त इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ के लिए पेज को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।